ये डेकोरेशन आइटम है जो कि अक्सर दिवाली पर या बर्थडे या पार्टी पर या किसी हम जब किसी चीज को सजाना चाहें तो उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलरफुल ये डेकोरेटिव आइटम। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे होंगे ये अलग अलग प्रकार के शंख रखे गए हैं। ये डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कई जगह पर हम इनका क्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शंख क्राफ्ट और डेकोरेशन पर्पस के लिए। ये अलग अलग प्रकार की बनावट में है और अलग अलग रंग में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और ये उनसे थोड़े मीडियम साइज में, ये भी मीडियम साइज में और ये स्मॉल साइज में। देखिए ये भी स्मॉल साइज में और ये भी स्मॉल साइज में आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार। और इसके बाद मैं आपको इस लिक्विड के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए ये दाग धब्बे मिटाने के लिए लिक्विड है। ये देखिए दोनों ही अलग अलग प्रकार के हैं। दोस्तों इनकी जो जरूरत है वो तब पड़ती है जिस तरह से हम जब कोई पेंटिंग कर रहे हो या बॉल पेन से वर्क कर रहे हो। कई बार हमारे कपड़ों के ऊपर काम करते करते रंग गिर जाता है और जो दाग है वो काफी गहरा हो जाता है, उतर नहीं पाता है। तो ये जो मैंने दो लिक्विड ये आपको दिखाए हैं, इनसे इनको उस कपड़े के ऊपर लगाते ही दाग जो है वो बिल्कुल तुरंत ही निकल जाता है। उसके लिए कपड़े को धोने की जरूरत नहीं है। बिना धोए भी जिस वक्त दाग लगे उसी वक्त अगर इसको लगा दिया जाए या बाद में लगा दिया जाए तो पूरी तरह से दाग को मिटा पाने में सक्षम है। ये इंस्टेंट स्टेन रिमूवर और ये रस्ट रिमूवर, ये जंग और ग्रीस जैसे जिद्दी दाग भी या और भी कोई चिकनाई का कोई भी दाग हो उसको भी निकाल सकता है। और ये जस्ट एक छोटा सा इक्विपमेंट है। इसको यूं उंगलियों में डालकर और जब हम मान लो किसी पॉलिथीन वगैरह में बहुत ही ज्यादा सामान हमें रख पकड़ के ले जाना तो पॉलिथीन के जो दोनों सिरे हैं वो यहाँ और यहाँ डाल के और हम इजीली उसे ले जा सकते हैं। छोटा सा इक्विपमेंट है। और ये जो आप चेयर देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकार के वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी से बने हुए ब्लॉक्स जो जिनके ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है। ये वुडन ब्लॉक्स के ऊपर ये बाटिक पेंटिंग में काम आते हैं। बाटिक पेंटिंग दोस्तों, बाटिक कलर्स अलग से होते हैं और वो कलर्स जो है वो इनके ऊपर लगा के और हम फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर इस डिजाइन को रिपीट कर करके बहुत ही अच्छे ढंग से कपड़े को सजा सकते हैं। तो बाटिक पेंटिंग में इन वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डिजाइन में आते हैं ये वुडन ब्लॉक्स बाटिक पेंटिंग के लिए। और ये कुछ स्पेयर ब्लेड्स हैं जैसा कि हमने शायद पहले भी आपको बताया था। ये देखिए ये कटर्स के लिए ये स्मॉल ब्लेड्स, स्पेयर ब्लेड्स हैं अलग से। और ये लॉन्ग ब्लेड्स हैं। और ये देखिए ये दो आइटम जो आप ये देखिए स्टील सोप एंड स्टील वूल। ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ साबुन है और ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई वूल है। मतलब स्टील के बहुत ही बारीक बारीक रेशे जो हैं इसमें वो मौजूद हैं। ये 3 पीसेस आप देख सकते हैं। ये देखिए क्राफ्ट पर्पस के लिए, रीफिनिशिंग पर्पस के लिए और क्ले मॉडलिंग के वर्क में या पोट्री वर्क में भी इसका इस्तेमाल होता है काफी। देखिए स्टील वूल। और ये जो आप देख रहे हैं ये साबुन, ये पूरी तरह से स्टील से बना हुआ है। इससे हाथ धोते वक्त जो है वो झाग नहीं उठते, लेकिन हाथों की जो स्मेल है, स्मेल चाहे किसी भी चीज की हो हाथों में, ये हाथों को पूरी तरह से मतलब शुद्ध कर देता है। हाथों की जो स्मेल है वो पूरी तरह से खत्म करता है और स्टील का बना होने की वजह से कभी भी घिसता ही नहीं है। इसे हम ऑल लाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से मान लो हम कई बार क्राफ्ट में या किसी और
पेंटिंग वगैरह काम में अलग अलग प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारे हाथ काफी खराब हो जाते हैं, तो इंस्टेंटली हम इससे हाथ अपने आसानी से साफ भी कर सकते हैं, और हाथों में जो है स्मेल, हर तरह की स्मेल को ये दूर कर देता है, और हमारे जो हैंड्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब स्टील से बना हुआ साबुन है, घिसता है ही नहीं, तो ये हमारे हाथों की स्मेल को दूर कैसे कर सकता है? दोस्तों, इसके पीछे सारा लिखा हुआ है प्रोसीजर। ये आयन के ऊपर आयनाइजर की तरह काम करता है। जो स्मेल होती है, स्मेल के अंदर पॉजिटिव आयन होते हैं और इसमें नेगेटिव आयन है। तो जैसे ही हम पानी के साथ इससे हाथ धोते हैं, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की आपस में जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया की वजह से ही जो हाथों की स्मेल है वो पूरी तरह से चली जाती है। तो ये आपने देखा, ये स्टील सोप बहुत ही यूनिक आइटम है। अब आप देखिए, ये कुछ ये शॉर्पनर्स हैं। ये देखिए, ये दो अलग अलग रंगों में, पिंक और ब्लू, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। ये कैप्सूल शेप में है ये शॉर्पनर। हम जैसे ही इसे यूं ओपन करेंगे, ये देखिए, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है जहां पर ये छिलके इकट्ठे होते हैं पेंसिल के, और ये इसका आगे वाला हिस्सा है जहां से हम पेंसिल डालकर पेंसिल को छील सकते हैं। ये पूरी तरह से इस मैकेनिज्म में, इसमें देखिए, ये इस तरह से फिट किया गया है इसको एक कैप्सूल शेप में, और ये पिंक कलर में भी ये देखिए अवेलेबल। तो ये कैप्सूल शॉर्पनर्स आपने देखे, और इसके अलावा ये करेक्शन पेन, करेक्शन करने के लिए ग्लू स्टिक्स, इनका यूज हमने आपको पहले भी बताया था। हम नीचे से इसे घुमाकर और आसानी से जो ग्लू स्टिक है ऊपर, हम उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार की, ये देखिए, ये ब्लू में थी, ये व्हाइट में है। इसे भी हम पेस्टिंग वर्क में इस्तेमाल करते हैं। और ये डेकोरेशन के लिए ये स्टार है, ये बड़े साइज में भी आता है। ये देखिए, जो धागा है, हम जैसे ही इसे यूं खोलेंगे, और ये देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर आकर जैसे ही बंद होगा, हम यहाँ पर धागे से गांठ मारकर इसे बंद कर देंगे, और ये पूरी तरह से एक 3D स्टार बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया डेकोरेटिव आइटम। ये देखिए, हमने इसको फोल्ड कर दिया, और ये जो आप देख रहे हैं 6 अलग अलग प्रकार की, ये देखिए, ये एक पट्टियां है, कलर सभी में सेम ही है। ये डेकोरेशन पर्पस के लिए, ये देखिए, हम इन्हें दोनों तरफ थ्रेड्स हैं, धागे हैं, और हम इन्हें कहीं पर भी बांध सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो इसमें हैं। एक तरह से डिजाइनर स्ट्रिप की तरह एक पट्टी, जैसा कि हम दिवाली पर या किसी और डेकोरेशन पर्पस के लिए जब हम रूम को या किसी जगह को सजाते हैं, तब इनका इस्तेमाल होता है। और ये भी डेकोरेशन के ही आइटम है। ये देखिए, अलग अलग प्रकार से इसमें चेन सी बनी हुई है, ये भी डेकोरेशन आइटम, और ये भी डेकोरेशन आइटम है। ये देखिए, ये अलग प्रकार से बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। और अब मैं सबसे आखिर में आपको लास्ट आइटम जो है वो इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये क्राफ्ट से रिलेटेड जो क्ले मॉडलिंग का वर्क हम करते हैं, तो क्ले मॉडलिंग में अलग अलग तरह के सांचों की जरूरत पड़ती है। तो ये कप्स के अलग अलग प्रकार के सांचे हैं, इन्हें हम अदर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको ये पूरा जो सेट है, इस पर लिखा हुआ है ये, हाँ, ये सेट ऑफ कप्स। अब इसमें कितने हैं और किस किस आकार के हैं वो हम अभी पता लगा लेते हैं। देखिए, हम इसे ओपन कर रहे हैं, इसकी पैकिंग को। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के साइज के कप्स का पूरा ये सेट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्ले मॉडलिंग के लिए इसमें हर एक कप के ऊपर अलग अलग आकृति है। इसमें ये टेडी बियर है, इसमें रैबिट है, ये देखिए,
हर एक में अलग अलग शेप है, किसी में फिश है, किसी में कैट है। ये मोल्डिंग के लिए अलग अलग शेप्स दी गई हैं। इसमें बतख है। तो देखिए, इसमें से हमने अलग अलग साइज के जो एक कप्स हैं, कितने कप्स को हमने इसमें से निकाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 कप हैं। ये अलग अलग प्रकार के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, और सभी के नीचे अलग अलग आकृति दी गई है। तो ये आपने कप्स का सेट देखा, और भी अलग अलग प्रकार की सामान की जानकारी आपने हासिल की। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।